9 मई 2023 को इमरान खान के ईमा पर फौजी तंसीबात पर हमलों का बुनियादी मकसद फौज में बगावत के जरिए आर्मी चीफ को फारिग करना था। पाकिस्तान की खुशकिस्मती के बगावत की ये साजिश नाकाम रही। अगर ये वाकया दुनिया के किसी और मुल्क में पेश आया होता तो नाकाम बागियों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता, ताकि आइंदा कोई शख्स ऐसा सोचने की जुर्रत भी न करता। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हम्माद गजनवी रोजनामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि हजारों फलस्तीनियों को कत्ल करके सफाकियत और खूंखारी की नई तारीख रकम करने वाले इसराइल की गैर मशरूत हिमायत करने वाले अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के साथ हम आवाज होकर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अल्लाह ही अल्लाह, बिलाशुबा ये तशवीश मज़ाहिक खेजी के नादिर तरीन नमूनों में शमूलियत की हकदार ठहरेगी। इससे पहले 8 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमलों में शामिल 25 पीटीआई वर्कर्स को पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई, तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने नाक भों चढ़ाते हुए फौजी अदालतों को इंसाफ के उसूलों और इंसानी हुकूक के तकाजों की नफी करार दे दिया। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि फौजी अदालतें तो छोड़िए, अमेरिका और मगरबी ममालिक तो दुनिया भर में मार्शल लॉ की हिमायत भी करते हैं, बादशाहतों को कायम रखने में दिलो जान से मदद भी करते हैं और आमरीतों के सदकेवारी भी जाते हैं। फिर पाकिस्तान के मामले में ये इंसानी हुकूक और इंसाफ के तकाजे कहाँ से टपक पड़ते हैं। हम्माद गजनवी के बकौल एक सीधा मसला तो यह है कि आजकल पाकिस्तान साम्राज्य के लिए किसी प्रॉक्सी जंग में शामिल नहीं है और माजी गवाह है कि जब जब खित्ते में जंग रुकती है पाकिस्तान काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, तो अमेरिका को कई उसूली मौक़िफ़ याद से आके रह जाते हैं। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ निजी कंपनियों पर इस इल्जाम के तहत पाबंदी लगा दी कि ये इदारे दूरमार मिसाइलों की तैयारी में शामिल हैं, जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। कराइन बताते हैं कि पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे ही मौकों के लिए अमेरिका ने कुछ खुसूसी चाबुक रखे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान की जोहरी ताकत से इंसानी हुकूक की सूरत हाल तक कई आजमुदा छांटे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ इस दुरुस्त रवैये को हम खित्ते में चीन और अमेरिका के मफादात के तसादुम के पस मंजर में समझने की कोशिश कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ पीटीआई के दोस्तों का इसरार है कि अमेरिका और यूरोप इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और इस सिलसिले में आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जाएगा। हम्माद गजनवी कहते हैं कि हमें इस बारे में कभी कोई शुबा नहीं रहा कि इमरान खान के जानिसार हामी एक मुतवाजी कायनात में रहते हैं, जिसके हकाइक हमारे लिए यकसर अजनबी है। जहाँ तक फौजी अदालतों का मामला है, हम इस कौल से मुत्तफिक हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का इंसाफ की दुनिया में वही मकाम है जो मिलिट्री बैंड का मौसीकी की दुनिया में है। बतौर उसूल सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में नहीं चलने चाहिए। अब जरा 9 मई 2023 के वाक़े पर एक नजर डाल लीजिए। इदारे के अंदरूनी जराए मुसिर है कि 9 मई फौज के अंदर बगावत बर्पा करने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। ख्याल ये था कि हकीकी आजादी के लाखों मुतवाले पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फौजी इमारतों और शहदा की यादगारों पर हमलावर होंगे। मीर जाफर और मीर सादक की ज़रियत के खिलाफ नफरत का तारीखी मुजाहरा मीडिया की जीनत बनेगा। मुल्क में फिजा बंदी मुकम्मल हो जाएगी और जब लोहा गर्म हो जाएगा तो अंदर से बगावत की जरब लगाई जाएगी और सिपह सलार को इसी तरह घर जाने पर मजबूर किया जाएगा जैसे याह्या खान एंड को ने अयूब खान को किया था। अपने मुल्क की नाकाबिल रश्क जमहूरियत और हाई बर्ड निजाम की साख को मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 9 मई के मास्टरमाइंड और कारिंदे खुशकिस्मत हैं जो अब तक बचे हुए हैं। हमारी टूटी फूटी जमहूरियत और अदालती निजाम को तो छोड़िए, दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियतों में भी फौज के अंदर बगावत बर्पा करने की नाकाम साजिश करने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाता है और बहुत से मुल्क तो आज भी ऐसे हैं जहां नाकाम बागियों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है। हम्माद गजनवी का कहना है कि 9 मई के हमलों की तैयारी 1 साल तक खुले बंदों की गई थी। जनरल कमर बाजवा साहब अपनी नौकरी की तौसी की बेलगाम ख्वाहिश पे ऐसे मुब्तला हुए कि इमरान खान को 1 साल तक अपने इदारे के खिलाफ दशनाम तराजी, जानवर, गद्दार, मीर जाफर का बयानिया बनाने और नफरत फैलाने की कामिल आजादी हासिल रही। 9 मई इस जहन सादी का ही नतीजा था। पीटीआई इब्तिदाई दिनों में 9 मई को यौमे फतह मुबीन करार देती रही। इदारे का शदीद रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो फॉल्स फ्लैग का बयानिया गढ़ा गया, जिसे आज भी बतौर बयानिया इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ पीटीआई के सोशल मीडिया जंगजू फौज के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया बनाने
दिखाने का कोई मौका जाया नहीं करते। इमरान खान खुद भी सकूत ढाका और बंगाली हुर्रियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तस्करा करके फौज को तैश दिलाते रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।